तो जय हिंद एवरीवन। तो सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपके लिए आज हम ये जो वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम आपको बताने वाले हैं करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस इन योर एसएसबी। जी हाँ, तो आपके डिफेंस का जो चयन प्रक्रिया का जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है एसएसबी। और एसएसबी में एक जो आपका फाइनल प्रोसेस से पहले एक प्रोसेस आता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे एस्पिरेंट्स के रहते हैं कि मैम करंट अफेयर का क्या इंपॉर्टेंस रहता है हमारे एसएसबी में, है ना। तो उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं करंट अफेयर, यानी आपका जो लेक्चरेट होता है, आपका जो जीडी होता है, उसमें आपका जो इंटेलिजेंस होता है, आपका जो नॉलेज चेक करते हैं वो लोग, है ना। नॉलेज के साथ साथ आपका टीम वर्क भी चेक किया जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी देखने के लिए होती हैं। तो टीम वर्क, ये सारी जो चीज़ें देख रही होती हैं, उसमें जो हमें टॉपिक दिए जाते हैं कि जिन पे हमें वहाँ पे डिस्कस करना होता है, वो टॉपिक्स हमारे कौन से होते हैं, करंट के जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज़। अब जियोपॉलिटिक्स, व्हाट इज़ जियोपॉलिटिक्स? तो जियोपॉलिटिक्स में हमारा होता है जियो यानी ज्योग्राफी। हमारे ज्योग्राफी में, हमारी दुनिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है, इंडिया का, यूएस का, जैसे करंट में आपका चल रहा है इजराइल हमास वॉर हो रहा है। तो हाउ इज़ इजराइल हमास वॉर इज़ गोइंग टू अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज कैसे, कौन इजराइल का साइड ले रहा है, कौन अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें। फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो जैसे पूरी दुनिया एक तरह से यूक्रेन की तरफ हो रही है और इधर इंडिया ने एक तरह से क्या कर रखा है, इंडिया वॉर को कभी सपोर्ट नहीं करता, बट इंडिया का लॉन्ग टाइम टेस्टिंग पार्टनर है आपका रशिया। तो इंडिया रशिया से भी एक तरह से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता। तो दीज आर द इश्यूज, दीज आर द जियोपॉलिटिक्स इश्यूज। तो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू हैव टू नो अबाउट दिस। तो इन्हीं सब चीज़ों की जो जानकारी रहती है, इसके लिए हमें डेली न्यूज़पेपर, जो सारी जानकारी होती है न्यूज़पेपर्स में, हमें जो सारी चीज़ें पता चलती हैं कि अभी यूएस के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक लेवल पे जाके इंडिया ने कौन कौन से पैक्ट्स साइन कर रखे हैं, यानी कि इंडिया के डिफेंस के कौन से पैक्ट्स हैं। इंडिया अभी भी क्या है, स्टिल इंडिया लार्जेस्ट आर्म्स का इम्पोर्टर है। तो उसमें इंडिया की आर्म्स की नीड को पहले कौन पूरा कर रहा है, तो रशिया पे, अभी भी हम रशिया पे डिपेंडेंट हैं। हालांकि हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, अपने डिफेंस की जो हमारी नीड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ही कंट्री में हम क्या करें, उसका प्रोडक्शन करें। बट डिफेंस की जो हमारी नीड है, उसमें जो एडवांस वेपनरी है, एडवांस वेपनरी जैसे हमारे पास, हमें एयरफोर्स के लिए, लेट सपोज हमें एयरफोर्स के लिए नए फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। अभी जैसे अगर मैं 2 दिन पहले की न्यूज़ बताऊं, हमारे लद्दाख में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है, जिसमें हमारे जो हैवी टैंक्स होते हैं, T-72 टैंक्स, उसमें से क्या होता है, श्योक रिवर में वहाँ पे एक एक्सरसाइज हो रही थी, हाई एल्टीट्यूड रीजन है, हॉस्टाइल एरिया में है, क्योंकि चाइना क्या है, हमारा हॉस्टाइल नेबरहुड है, हमारे से एग्रेशन करता रहता है। वहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे और वहाँ पे श्योक रिवर को क्रॉस करते वक्त एक टैंक क्या हुआ, अचानक से रिवर में फ्लडिंग आई, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया और वो टैंक बह गया। उसमें से हमारे 5 जो हमारे शहीद, हमारे जो जवान हैं, वो क्या हो गए, शहीद हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये जो T-72 टैंक्स है, एक्चुअली में ये अब्सोल्यूट हो चुके हैं बिकॉज दे आर वेरी हैवी वेट टैंक्स, और हमें इतने हाई एल्टीट्यूड रीजन के लिए लाइट वेट टैंक्स चाहिए। यानी वी नीड टू मॉडर्नाइज अवर डिफेंस फोर्सेस, है ना। तो हमें डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो करंट में हमारे पास कौन कौन से वेपनरीज हैं, हमारे पास कौन कौन से वेसल्स हैं, कौन से हमारे पास व्हीकल्स हैं, किनको हमें अपडेट करना है, तो ये सारी चीज़ों पे हमें नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए है, क्या इन डेप्थ मैम हम, मतलब आप एनडीए लेवल पे हैं, आप सीडीएस लेवल पे हैं, आपकी टीएस एंट्री हो रही, तो इसमें ये होता है कि एनडीए लेवल तो एक तरह से आपका काफ़ी, आप 12th लेवल पे ही आप जा रहे होते, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आपको उस सारे टॉपिक पे आपको पीएचडी करनी है, मतलब इन डेप्थ नहीं, आपको ओवरऑल एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द कमांडिंग पोजीशन। कमांडिंग पोजीशन मतलब आप वहाँ पे इस अथॉरिटी पे रहोगे कि आप वहाँ पे कमांड्स दोगे। तो कमांड देने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में, उसकी सेंसिटिविटी के बारे में यू हैव टू हैव दैट नॉलेज। तो आपके पास जब नॉलेज होगा तभी आप उस पर बोल पाओगे। तो दैट्स वाई दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज, है ना। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हमें नहीं जाना, हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। तो ये हमारा तो जियोपॉलिटिक्स हो गया, हमारे डिफेंस के सेक्टर की हमारी न्यूज़ हो गई। फिर उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर और कहाँ इंपॉर्टेंट है। आपके लेक्चरेट में कई सारे टॉपिक्स आते हैं, उसमें सोशल गवर्नेंस के आपके पास टॉपिक आते हैं, उसमें आपके पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड आजकल हम लोग सुनते रहते हैं, हर जगह पे बात हो रही है, वी नीड टू कट डाउन आवर कार्बन एमिशंस।
वाई? बिकॉज कार्बन एमिशन इज क्रिएटिंग पॉल्यूशन कार्बन एमिशन जो आपका हो रहा है पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उससे कार्बन एमिट करने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वार्मिंग से क्या हो रहा है, वार्मिंग का एक इफेक्ट हो रहा है कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो नदियों में पानी ज़्यादा आ रहा है, नदियों में पानी ज़्यादा आ रहा है तो समंदर का पानी लेवल यानी कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है तो जो लो लाइंग कंट्रीज हैं वो डूब रही हैं, है ना। तो ये सारी जो हमारे पास जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे पास क्रिएट हो रही हैं, इनको सबको समझते हुए तो इस वजह से हमें क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग तो एक नेचुरल फेनोमेना है, वो आपका होता है, मतलब नेचुरली ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रहा है, बट एंथ्रोपोजेनिक कारणों से यानी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस यानी इंसानों के कारण ये बड़ा एक्सपोनेंशियली हो रहा है, बहुत तेज़ी। मतलब जो चीज़ आपकी सालों में सदियों में हो रही थी वो अभी एक एक डिकेड में हो रही थी, ये 10-10 साल में हो रही है, इतना ज़्यादा। आप हमेशा देखते हैं जैसे अभी रिसेंट मई मंथ आपका सदी का सबसे भयंकर सबसे ज़्यादा आपका क्या था, आपका गर्म मंथ आपका था, तो यानी गर्मी साल दर साल बढ़ती जा रही। दैट्स वाई ये इश्यूज गवर्नेंस गवर्नमेंट व्हाट आर गवर्नमेंट इज डूइंग, यानी गवर्नमेंट अपने पार्ट पे क्या कर रही है, टू कट डाउन द कार्बन एमिशन, है ना। तो गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रखा है, हमारे प्रधानमंत्री जी COP28 में गए थे, है ना। तो और उससे पहले COP26 जो स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो आपके हुई थी, वहाँ पे उन्होंने एक टारगेट दिया था, पंचामृत सोल्यूशन देके आए थे पीएम मोदी, है ना। क्या पंचामृत सोल्यूशन थे, सोल्यूशन वॉज, और उसमें से वन ऑफ इट मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, उनका एक क्या था कि वी हैव टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाय 2070, यानी 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। अब कार्बन एमिशन कम करेंगे यानी कोयला कम जलाएंगे, यानी फॉसिल फ्यूल्स कम जलाएंगे, तो हमें अल्टरनेट फ्यूल्स पे जाना है। दैट इज यानी उसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम ले आ रही है, गवर्नमेंट फेम स्कीम फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो वी हैव टू नो अबाउट दैट। ये करंट में आपकी चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो आजकल हमारे शहरों में जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं उसी स्कीम का पार्ट है। फिर सेकंड वन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है, सोलर पैनल्स लगाने हैं, घरों में लगाना है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में आपको सोलर पैनल्स देगी। सोलर पैनल से अगर आप बिजली यूज़ करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट से, यानी पे जहाँ पे कोयला जला के बिजली बन रही है वो आप कम यूज़ करोगे, बिकॉज आपकी नीड सोलर पावर से पूरी हो रही है, तो कोयला कम जलेगा, यानी कि फिर कार्बन एमिशन कम होगा। तो ये करंट के आपके टॉपिक्स हैं, यू हैव टू नो अबाउट दैट। द गवर्नेंस यानी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, व्हाट आर गवर्नमेंट आर डूइंग, ठीक है। तो दैट्स ये हमारा गवर्नेंस का पार्ट हो गया। तो ये हमारे करंट अफेयर में ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ऑन द फुट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के एरिया पे गवर्नमेंट क्या कर रही है। इन्वायरमेंट के एरिया में लाइक सपोज अभी हमारा एक डिफेंस के लिहाज से जो हमारा एक थिएटर कमांड है ना, तो हमारे डिफेंस में कितनी कमांड्स होती हैं, आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि हमारी आर्मी की 7 कमांड है, हमारी एयरफोर्स की 7 है, हमारी नेवल की 3 कमांड्स, हमारी थिएटर कमांड्स हैं। थिएटर कमांड्स दैट मीन्स द जॉइंट कमांड्स, ठीक है। तो उसमें हमारा जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का 78,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बनाने में उसमें इन्वायरमेंट कंसर्न्स आ रहे हैं, बिकॉज अगर उस प्रोजेक्ट में वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, ऑलरेडी वहाँ पे हमारा INS बाज वहाँ पे है, इंडियन नेवल स्टेशन बाज, जो कि हमारी एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, हमारी नेवी के लिए, हमारी कोस्ट गार्ड के लिए, यानी दैट इज़ द थिएटर कमांड वहाँ पे जो डेवलप हो रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, यानी कोरल्स को आपको नुकसान होगा। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से हमें बैलेंस करना है कि हमारा स्ट्रेटेजिकली हमारा इन्वायरमेंट को भी हानि ना हो, ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इन सब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए हमें करंट अफेयर, यानी आप जिस पोजीशन पे जा रहे हो, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप उन्हें एक कंप्लीट पर्सन चाहिए जो कमांडिंग पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होना चाहिए। दैट्स वाई आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो इसमें हमारा सोशल सेक्टर हो गया। फिर हम आ जाते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर में। हमारे डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से नए वेपनरीज हमारे उसमें आ रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या कर रही है, हमारा DRDO कौन सी नई मिसाइल, कौन सा नया, जैसे अभी आपके जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, है ना, हमारा HCL बना रहा है, जो आपका हिंदुस्तान, जो यहीं पे आपकी कहाँ पे ये फैक्ट्री है, तुमकुर में लगी हुई है हमारी जो फैक्ट्री है, वो इन सब चीज़ों को डेवलप कर रही है। रिसेंट में ये फैक्ट्री लगी है 2 साल पहले, कर्नाटक के इलेक्शंस के पहले वो आपका वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वहाँ पे इनॉग्रेशन करके आए थे। तो दीज आर टॉपिक्स, दीज आर द एरिया जिन पे आपको नज़र रखनी है, जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जियोपॉलिटिक्स में चाइना कहाँ कहाँ एग्रेशन कर रहा है, कैसे वो इंडियन ओशन में इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स वाई
current affair is playing the critical role in your SSB examination. So if you want to clear your SSB examination in the first attempt, then you have to prepare yourself fully. आपको ऐसा नहीं है कि हमने केवल OIR प्रैक्टिस कर लिया, हमने GTO की प्रैक्टिस कर लिया, आपको हर चीज़ की बराबर प्रैक्टिस करनी होगी और इक्वली प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप अपना वहाँ पे बेस्ट दे सको। तो करंट अफेयर इज़ वन ऑफ देम, तो उसमें से एक है हमारा करंट अफेयर एंड इट इज़ गोइंग टू प्ले द वेरी क्रिटिकल पार्ट इन योर प्रिपरेशन, है ना, इन योर पोजीशन, आपकी जॉब के लिए, आपके कमांडिंग रोल के लिए और हमारी कंट्री को एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार, एक बहुत एफिशिएंट कमांडिंग ऑफिसर देने के लिए। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट। इन केस आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपके आंसर्स देंगे, नए वीडियोज़ लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।